नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में आपका। अभी सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक की तैयारी में सभी लगे हुए थे। अचानक से एक अपडेट निकल के आ गया। अभी इसमें कितनी सत्यता है और कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट भी हो रहे हैं उस नोटिफिकेशन को देखकर, और वायरल हो रही है। किसी ने तो YouTube पर एग्जाम डेट ही दे दी है, दूसरी फरवरी में दे दी, और कोई कह रहा है होगी नहीं, बाद में होगी। जबकि आधिकारिक पुष्टि यही है कि अभी तक अपने फिक्स समय पर ही होगी। आप अपनी स्टडी जारी रखें, आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। घूम फिर के बात वहीं आने वाली है। मैं समझाऊंगा, पूरी कहानी समझाऊंगा, इसके पीछे वजह क्या है कि चेंज होने की खबरें क्यों फैल रही है, इसमें कितना वेटेज है, ये भी चेंज होने के चांस कितने का है, और अपने को क्या करना है। तो रीट मुख्य परीक्षा आपको पता ही है 7,000 के लमसम पदों पर थी। उसमें से 5,000 पद थे वो लेवल प्रथम के थे। उसमें कुछ संस्कृत शिक्षा विभाग का था और कुछ जो मुख्य अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थे, और वैसे ही 2,000 लेवल सेकंड के थे। उसमें से लगभग पूरे ही संस्कृत शिक्षा विभाग के थे। पोस्टें कम है, सेकंड लेवल की और भी कम है। लेकिन अब एक न्यूज निकल के आई है और एक ट्वीट भी निकल के आया है श्रीमान आलोक राज से। वैसे तो वो ट्वीट देते रहते हैं कि अब आपके संशय ये भी है कि भाई यदि एग्जाम जनवरी में होता तो एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं निकाले अभी तक। तो आपके दिमाग में वो भी घूम रहा है, कई प्रश्न घूम रहे हैं कि एग्जाम डेट, भाई हम तैयारी तो करें, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं निकले जबकि घोषणा हो चुकी है। जनवरी में एग्जाम है, 1 महीने एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, तो फिर एग्जाम होंगे कब। तो अपन सबको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये पूरा मामला डीपीसी पर अटका हुआ है। ये डीपीसी क्या होती है? प्रमोशन होता है। तृतीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी का प्रथम श्रेणी में प्रमोशन होता है। एक एसीपी होती है, एक डीपीसी होती है। एसीपी होती है आपकी सर्विस के 9 साल पूरे होने के बाद आपको द्वितीय या तृतीय श्रेणी में आप लगे हुए हो तो द्वितीय श्रेणी की स्केल में चले जाते हो 9 साल बाद, और उसके 9 साल बाद आप प्रथम श्रेणी के स्केल में चले जाते हो। ये होता है एसीपी। एक होता है डीपीसी, इसको प्रमोशन कहते हैं। इसमें 9 साल की बाध्यता नहीं है। आपका प्रोबेशन पूरे पीरियड पूरा होने के बाद आपको 9 साल से पहले ही आपको थर्ड ग्रेड में हो तो सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में हो तो फर्स्ट ग्रेड में आपका प्रमोशन हो जाता है। अब दिक्कत क्या है डीपीसी में, कारण ये क्यों पूरी भर्ती प्रक्रिया में लफड़े हो रहे हैं वो देखते हैं। तो एग्जाम डेट आपको पता है पहले थी 17 से 21 जनवरी, जो अभी भी है। आधिकारिक पुष्टि यही कह रही है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम डेट परिवर्तित होगी। 17 से 21 जनवरी मान के ही चलो और आप तैयारी में लग जाओ, और वैसे लगे हुए हो सभी। और अब क्या है देखो, अब संभावनाएं भले ही बता सकते हैं अपन। पदों की संख्या में बढ़ोतरी, ये तो सभी चाहते हैं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो, लेकिन पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो एग्जाम भी, आपको ये चीज भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि यदि पदों की संख्या में आप बढ़ोतरी चाहते हो तो एग्जाम भी आगे जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति वापस निकलेगी और आवेदन भरे जाएंगे, 1 महीने वो विज्ञप्ति निकलेगी वो, और एग्जाम फिर उसके जस्ट बाद में होना संभव नहीं है। एग्जाम कैलेंडर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सिलेबस में भी बदलाव होगा कि नहीं होगा। यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी तो लगभग कब हो सकती है, और बोर्ड अध्यक्ष के इसमें क्या राय है, या उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। और पूरा ये मैंने हैशटैग किया है कि डीपीसी एग्जाम का समीकरण क्यों बिगाड़ रहा है इसको। ये अपडेट अभी निकल के आई है, नई अपडेट है। तो सब चलो अपन शुरू से करते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम डेट, तो आपको सबसे पहले एग्जाम डेट यही मान के चलनी है और उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, 17 से 21 जनवरी 2026 के हिसाब से। अब अनुमान लगाएंगे बाद में कि लगभग क्या हो सकती है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी, पहले ये बात बतानी पड़ेगी, इस पर ये पूरे प्रश्न टिके हुए हैं डीपीसी पर। एक सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का
एक मामला अटका हुआ है काफी समय से, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है कई सालों से, डीपीसी बोलते हैं उसको। वो क्या मैटर है कि विभाग ने जो पीछे भर्तियां हुई थी उसमें एडिशनल विषय वालों को शामिल किया था कि जिसके एडिशनल विषय हैं वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में आ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बीएससी किया हुआ है, साइंस से बीएससी किया हुआ है, तो नियम से तो हिसाब से तो वो साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मान लो उसने एडिशनल विषय भी साथ में होते हैं, एडिशनल विषय इंग्लिश से कर लिया या कोई बाई चांस हिंदी से कर लिया, कोई भी, तो उसमें भर्ती प्रक्रिया में ये भी था कि एडिशनल विषय यदि आपने किया है तो आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं साइंस का हूँ या कोई भी साइंस का है और मैंने इंग्लिश से भी एडिशनल किया है तो मैं इंग्लिश की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, इंग्लिश का टीचर भी बन सकता हूँ। उन्होंने भर्ती करवा दी और उनको ज्वाइनिंग भी देती, मतलब साइंस वालों को, आर्ट्स वालों को, कोई भी जो एडिशनल विषय है उसमें उनको पोस्टिंग दे दी। जैसे इंग्लिश साइंस वाला है, उसका साइंस में नंबर नहीं आया, इंग्लिश में आ गया तो उसको इंग्लिश में पोस्टिंग दे दी, अब वो भर्ती हो गए, शामिल हो गए। अब प्रॉब्लम क्या रही है, प्रमोशन करना जरूरी। अब वहां बोर्ड या राजस्थान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इनको प्रमोशन नहीं देंगे, डीपीसी नहीं देंगे, क्योंकि इनके एडिशनल विषय है। डीपीसी करते ही क्या होगा, जिनके विषय है जैसे थर्ड ग्रेड है तो अब वो शामिल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि डीपीसी में कैसे शामिल करें उनको, हमने भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है लेकिन इनका प्रमोशन नहीं कर सकते हम। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि जब आपने भर्ती प्रक्रिया में इसको शामिल कर लिया तो प्रमोशन में क्यों शामिल नहीं कर रहे, आपका दोहरा रवैया क्या है। एक ही मत रखिए, या तो इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करते, और जब आपने इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है तो इनको फिर प्रमोशन भी दो। इसके लिए 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को, कि आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए 4 सप्ताह में कि आपकी क्या राय है, आप ये दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हो और आपका फाइनल निर्णय क्या है। अब 4 सप्ताह मतलब गए 4 सप्ताह, 25 पीछे सितंबर, अक्टूबर का महीना गया, मान लो अक्टूबर के लास्ट तक या उसके नवंबर तक स्पष्टीकरण देंगे। अब यदि डीपीसी के आधार पर ये भर्ती, अब ये इस पर आते हैं, अब ये क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि डीपीसी करने से क्या होगा, पद खाली होंगे, थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, थर्ड ग्रेड में पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और वो पोस्ट क्रिएट होकर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 7,000 पोस्ट ही है कम, इसमें जुड़ने से लगभग 20 से 25,000 पर वैकेंसी आएगी। बढ़िया है, ये चीज तो बढ़िया है कि 20 से 25,000 पर वैकेंसी आएगी। अब इसके लिए लेकिन इसका हल होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उसमें कितना समय लगता है वो कह नहीं सकते, क्या पता कोई और चीज अटक जाए गवर्नमेंट कराने में इसको। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि उनका क्या है कि वो सोच रहे हैं कि अपने इसको महीने भर में पूरा कंप्लीट डीपीसी का मामला सुलझ जाए और इसको पोस्ट में वृद्धि करके अपने को एग्जाम इसी समय करा दे। अभी तक इनका यही चल रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। उस हिसाब से अपन ये समीकरण बदल रहे हैं कि यदि डीपीसी होती है, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और यदि डीपीसी का कुछ होता है तो फिर पुनः विज्ञप्ति आएगी और पुनः विज्ञप्ति आएगी तो पोस्ट बढ़ोतरी होगी। तो आपका इसका उत्तर मिल गया है कि पदों की संख्या में बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी पदों की संख्या, यदि डीपीसी का निर्णय आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी महीने भर में निर्णय आ जाता है अक्टूबर या नवंबर प्रथम सप्ताह में, तो पदों की संख्या बढ़ना निश्चित है, क्योंकि खाली होंगे पद, डीपीसी की प्रक्रिया में भी समय लगेगा, फिर खाली होंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो फिर ये बचे टाइम इतना बचा है तो एग्जाम भर्ती तो आगे जाएगी निश्चित है। तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और बढ़िया होगी, 20 से 25,000 पोस्टें आएगी, लेवल सेकंड और फर्स्ट दोनों में बढ़ेंगे, आप निश्चित रहिए, इसमें आपके लिए बढ़िया बात भी है। क्या एग्जाम कैलेंडर भी बढ़ेगा, यदि विज्ञप्ति पुनः जारी होगी तो 1 महीना तो वो ही लेगी, फॉर्म आवेदन
विज्ञप्ति निकलेगी, फिर 1 महीने आवेदन चलेगा, जस्ट अगले महीने पॉसिबल नहीं है काम, फिर दिसंबर आ जाएगा आवेदन चलते चलते लास्ट तक, और जनवरी में आता है तो एग्जाम संभव नहीं होगा। कराने की कोशिश गवर्नमेंट जरूर कर रही है, राजस्थान सरकार, और हो सके अभी तक यही है। एग्जाम कैलेंडर भी बदलेगा, निश्चित बदलेगा। सिलेबस में बदलाव तो मुश्किल है, आप जो सिलेबस कर रहे हैं वही सिलेबस आएगा, क्या बदलाव भी क्या होगा, कुछ नई अपडेट योजनाएं जोड़ सकते हैं कुछ, तो आप इसको मान के मत चलो कि सिलेबस बदलेगा। कुछ बहुत छोटा माइनर सा बदलेगा तो बदल सकता है, लेकिन चांस न के बराबर है, संभावना ये है कि सिलेबस नहीं बदलेगा। एग्जाम डेट बढ़ेगी तो कब होगी? हाँ, ये बात है कि एग्जाम डेट बढ़ेगी तो आगे कोई कैलेंडर खाली है क्या एग्जाम के लिए, फिर बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएगी, फिर तो और आगे चला जाएगा। कहीं कहीं तो फरवरी में डेट भी घोषित, कहीं कहीं वायरल हो रहे, फरवरी लिख दी जनवरी की जगह, जनवरी 17 से 21 था तो आगे उसको एडिटिंग करके फरवरी 17 से 21 कर दिया, कहीं कहीं वायरल हो रही है, उसमें सत्यता नहीं है। फरवरी अभी डेट ही नहीं जारी हुई, जनवरी से फरवरी करने का मतलब क्या है? फिर इतने जल्दी में इतने एक महीने आगे खिसकने से फिर फायदा ही नहीं होगा। 1 महीने थोड़ी खिसकेगी ये, या फिर या तो 2-3 महीनों पर जाएगी ही जाएगी, तो क्योंकि दिसंबर तक तो इनका कोर्ट का कचहरी का काम चलेगा इनका, फिर वो विज्ञप्ति जारी होगी 1 महीने से, फिर 1 महीने आवेदन, आवेदन के बाद 2-1 महीने तो देंगे ही देंगे गवर्नमेंट, तो फरवरी में चांस कम है इसके। या तो ये एग्जाम लगभग तय है कि जनवरी में ही हो, डीपीसी का मैटर हो नहीं हो सकता है कि डीपीसी का मैटर उनको पड़ा रहने दो, अपने जितने पर निकाले हैं उनके लिए कर दो, फिर डीपीसी होगी, जैसे पद खाली होंगे पोस्टिंग दे देंगे, ऐसे भी हो सकता है। चांस ये है कि डीपीसी हो, पोस्टें बढ़े, विज्ञप्ति पुनः निकाले और आवेदन ले, फिर एग्जाम हो, अच्छा तो यही रहेगा, तो पोस्टें नहीं है। एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी यदि डीपीसी का निर्णय आ जाता है तो। और बोर्ड अध्यक्ष जी आलोक राज जी कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलिए, अभी तक यही बयान आ रहे हैं कि आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, हमारा जो एग्जाम तिथि दी है यथावत वो इस समय पर होगी, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको यही तैयारी करनी है। और ये हालांकि अपडेट 10 का ही है, अपने आजकल का ही है, कल का ट्वीट आया हुआ है आलोक राज जी का, अपनी तैयारी नियमित रखिए, हो यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उस पर देखा निर्णय लिया जाएगा, पोस्ट भी बढ़ेगी, विज्ञप्ति पुनः जारी होगी। अब सभी का एक कंक्लूजन लगभग क्लियर हो गया होगा कि किस पर टिका हुआ है, डीपीसी पर ये चीज मामला टिका हुआ है, और ये निर्णय कोर्ट में है तो कोर्ट के निर्णय में अपन ये नहीं कर सकते कि अभी आ जाएगा, आने को आ जाए, और ना आए तो 2 महीने 3 महीने नहीं आए, क्योंकि आगे से आगे फैसले टलते रहते हैं कोर्ट के, और ये काफी लंबा हो गया है समय इसका डीपीसी का। गवर्नमेंट भी चाहती है इसको सुलझाए, राजस्थान गवर्नमेंट बदलाव सरकार भी चाहती है इसको खत्म करे जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लेट लतीफी हो या एग्जाम कैलेंडर दे दिया उस पर ना हो, वो भी चाहती है कि एग्जाम कैलेंडर पर ही हो, क्योंकि आगे के एग्जाम कैलेंडर में तारीखें मुश्किल है थोड़ी, 1-2 महीने, क्योंकि सभी प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे, फिर आ जाएंगे बोर्ड के एग्जाम, फिर आगे कोई डेट मुश्किल है, कुछ 1-2 सेटलमेंट हो जाए तो कर देंगे, नहीं मुश्किल है, ये जनवरी में होगी या फिर 2-3 महीने आगे जाएगी सीधी, तो लगभग ये दो यही चल के चलो, आप तैयारी रखो, समय कम रहा है, और मेरे द्वारा भी अब धीरे धीरे अब मैराथन क्लास डाल दी जाएगी, उसको भी स्टडी करते रहिए, मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया मैराथन क्लास का, जल्दी में अपलोड कर दूंगा उसकी, तो उसमें लगभग कवर हो जाएगा आपके चैप्टर, ज्यादा उलझन भरे वाले सवाल है उसको भी सुलझाया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने लगभग क्लियर कर दिया है चैप्टर को, अलग से कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही मैंने उसको पूरा कर दिया है कि आप समझ जाओ पूरी चीज। कुछ समय बाद यदि मेरा हो सके तो एक ही मैराथन क्लास में कोशिश करूंगा, या पार्टों में हो सकता है, यदि ज्यादा पोर्शन हो गया तो 2-3 पार्ट हो सकते हैं मैराथन क्लास के। तो आपको चैनल से जुड़े रहिए, और नई अपडेट यदि कोई आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो भी कोई नई अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए, और आगे भी अपने
इससे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा।